जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है व्यूअर्स के लिए मेरे। प्लीज़ एंजल्स बताइए क्या डिवाइन गाइडेंस है आज के लिए। प्लीज़ एंजल्स कार्ड दीजिए। ये रीडिंग सबके लिए नहीं होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिसके साथ रेजोनेट करे वो प्लीज़ ध्यान दें, जिसकी भी लाइफ में ये चल रहा हो पैटर्न। प्लीज एंजल्स बताइए आज की क्या गाइडेंस है। डिवाइन गाइडेंस दीजिए प्लीज। थैंक यू एंजल्स। ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए भी कार्ड आया है उनके लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि उनके वर्क प्लेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है कि काम जो अगर वो कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं तो शायद वो डाउन जा रहा हो, तो या फिर बच्चे कोई स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी मन नहीं लग रहा है या उनसे हो नहीं पा रहा है कोर्स का, मतलब मुश्किल लग रहा है उनको करना। एडमिशन जैसे हम ले लेते हैं कई बार दूसरों से इम्प्रेस होकर, लेकिन जब कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं बच्चे, उनको मुश्किल लगने लगता है। या फिर हो सकता है कि कोई हाउस वाइफ भी हो सकती है कि घर की कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि लग रहा है ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। हो सकता है कि मैरिज ना हो रही हो, अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आई है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको गिव अप नहीं करना है। मतलब आपको कोशिश करते रहना है। अगर एक दो बारी शुरू में हार हो भी रही है, बार बार कोशिश करने पे भी हार हो रही है, तो हो सकता है कि आप ही कोई आपकी तरफ से कोई गलती हो रही है। तो आपको सेल्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, या फिर आप कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो बार बार रिपीट हो रही है, कोई साइकिल रिपीट हो रही है आपके साथ। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो भी कुछ आपको दिखाई दे कि ये चीज़ गलत हो रही है या ये आप छोड़ रहे हैं, इसको आप लेके नहीं चल रहे हैं, या फिर शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्टडी को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उस चीज़ को एनालाइज कीजिए। बैठ के सोचिए, एकांत में बैठ के अपना सोचिए आराम से कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, कौन सी गलती है जो आप बार बार दोहराए जा रहे हैं, जिस पर काम करने की ज़रूरत है। आप ऐसे सोचिए और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अभी बहुत लंबा रास्ता सॉरी, बहुत लंबा रास्ता है और अभी तो शुरुआत हुई है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको कोशिश करते रहना है। आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस काम में आपको आगे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये आप पर डिपेंड है। अगर आप गिव अप कर देते हैं तो ऑब्वियसली सफलता मिलने वाली है ही नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये इसका आंसर यस और नो का आंसर मे भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे में आप अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो आप शांत रहें। जितना शांत आप रहेंगे उतना ही आप अच्छे से सोच पाएंगे। अगर आप ज़्यादा ही एंजाइटी ले लेंगे, अपना ज़्यादा ही आप परेशान होंगे, तो आप सही निर्णय ले ही नहीं पाएंगे कि आपको मतलब आपका फोकस जो है वो, आपका फोकस हिल जाएगा उस जगह से, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो आपको फोकस बनाए रखने के लिए शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तो शांत रहिए, बेशक से चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर आप बार बार आपको हार मिल रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को बिल्कुल फोकस्ड रहिए। आप ये बना लीजिए कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आप अगर कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की सुना है कभी हार नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको कोशिश करना छोड़ना नहीं है, आपको कोशिश करते रहना। और हो सकता है लव इशू भी आपका कोई चल रहा हो, मे बी आप कोई लव इशू से जूझ रहे हो इस टाइम, तो बैठ के बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगर अच्छा फेथफुल कम्युनिकेशन होगा तो समस्या ज़रूर हल होगी। और हो सकता है कि
वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपके, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए कि कहाँ बार बार गलती हो रही है और आप उस गलती को सुधारिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि लाइफ में चैलेंजेस आते ही रहेंगे, छोटे बड़े आते ही रहेंगे। और एक चैलेंज को आप फेस कर लेंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे को फेस करेंगे तीसरा आएगा। तो इस तरीके से ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये चलता रहेगा जब तक लाइफ है। तो आपको गिव अप नहीं करना है। जिस भी काम के लिए आप सोच रहे हैं आपको उस पर लगे रहना है, फोकस रहना है और पूरी मेहनत करनी है, अपना 100% देना है। ऐसा नहीं है कि हार आने लग गई है, बार बार आप गिव अप करने की सोच रहे हैं तो आपकी मेहनत कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत आप उतनी ही कीजिए, बार बार कीजिए, लेकिन हर गलती से सीख लेके आगे बढ़िए। अगर पहली बार में आपको पता है कि इस वजह से ये गलती हुई है, आगे काम नहीं बन रहा, तो उस गलती को हटाइए। फिर नेक्स्ट टाइम फिर आगे चलिए, फिर देखिए कि किस गलती की वजह से उस गलती को हटाइए। इस तरीके से आप एनालाइज कर करके आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कहीं भी हो सकती प्रॉब्लम। तो इसका सबका यही हल है, गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन कि गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपना 100% देते रहो। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।